मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं शंभू तेरी आरती, उतारूं मैं शंभू तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती, उतारूं मैं भोले तेरी आरती। करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ध्यान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ध्यान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती, उतारूं मैं भोले तेरी आरती, उतारूं मैं भोले तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब से तेरे नाम कर दी अर्पण, जिंदगी जब से तेरे नाम कर दी अर्पण। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा, कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती, उतारूं मैं भोले तेरी आरती, उतारूं मैं भोले तेरी आरती।
तेरी महिमा गाए संत कर ध्यान, वेद तेरी महिमा गाए संत कर ध्यान, वेद तेरी महिमा गाए संत कर ध्यान, वेद तेरी महिमा गाए संत कर ध्यान। नारद गुण गान करे छेड़े गिराता, नारद गुणगान करे छेड़े गिराता, नारद गुण गान करे छेड़े गिराता, नारद गुणगान करे छेड़े गिराता। भक्त तेरे भक्त तेरे भक्त तेरे द्वार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, करते हैं पुकार। दास रमाकांत तेरी गाय आरती, मैं बजा कर तेरी मोरती, उतारूं मैं भोले तेरी आरती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं बोले तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भोले तेरी आरती, उतारे बसा तेरी मूर्ति, उतारो मैं बोले तेरी आरती, उतारो मैं भोले तेरी आरती, उतारो मैं बोले तेरी आरती। मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, सर्वं मम देव देव। हरि श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्माशीनं समन्ताभैस्तुतममर्गणव्याघ्रकृत्यं वसानं
विश्वाद्यं विश्ववन्ध्यं निखिलवर्णं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः विश्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणध्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं देवदनुजनरनागखग प्रेतपितर गन्धर्व वन्दो किन्नररजनिचर कृपा करहूं मम सर्व। श्री श्री अनंत विभूषित श्री सद्गुरु चरण कमल जगत के अधिष्ठात्री देवी माँ जगदम्बा सूक्ष्म जगत में विराजमान देवगण दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान संत समाज माताएं बहनें तथा लाडली बेटियां युवान भाई पूज्य बुजुर्ग और भी ज्ञात अज्ञात समस्त श्रोता समाज सभी को भगवत भाव से व्यासपीठ की ओर से जय श्री राधे जय श्री कृष्णा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज आपकी कॉलोनी राधिका विहार में भगवान शंकर की चल रही प्रत्यक्ष मूर्ति श्री शिव महापुराण का पंचम दिवस यानी 5वां दिन है। तो आइए अपने मन को महादेव चरणों में लगा करके वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम के सहारे से कथा में प्रवेश करेंगे। मेरे तो आधार सिया राम के चरणार बिंद, 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 मेरे तो आधार सीता के चरणार बिंद राम के चरणार बिंद, 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 गौरा के चरणार बिंद भोले के चरणार बिंद, गौरा के चरणार बिंद भोले के चरणार बिंद। आप सबको भी हमारे साथ में बोलना है। गौरा के चरणार बिंद भोले के चरणार बिंद, गौरा के चरणार बिंद भोले के चरणार बिंद, मेरे तो आधार शंभु बाबा के चरणार बिंद, मेरे तो आधार शंभु बाबा के चरणार बिंद, मेरे तो आधार शंभु बाबा के चरणार बिंद, मेरे तो
तो आधार शंभु बाबा के चरणार विंद मेरे तो आधार। नंदी के चरणार बिंद हनुमत के चरणार बिंद नंदी के चरणार विंद हनुमत के चरणार विंद नंदी के चरणार बिंद हनुमत के चरणार बिंद नंदी के चरणार विंद हनुमत के चरणार विंद ब्रह्मा के चरणार बिंद विष्णु के चरणार बिंद ब्रह्मा के चरणार विंद विष्णु के चरणार विंद ब्रह्मा के चरणार बिंद विष्णु के चरणार बिंद मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणार बिंद मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणार विंद मेरे तो आधार। लक्ष्मी के चरणार बिंद विष्णु के चरणार बिंद लक्ष्मी के चरणार विंद विष्णु के चरणार विंद लक्ष्मी के चरणार बिंद विष्णु के चरणार बिंद लक्ष्मी के चरणार विंद विष्णु के चरणार विंद नारद के चरणार बिंद भक्तों के चरणार बिंद बच्चों मैया कहीं देख रही है कि बोल कहीं बोल रही है। नारद के चरणार बिंद भक्तों के चरणार बिंद मेरे तो आधार सिया राम के चरणार बिंद मेरे तो आधार सिया राम के चरणार विंद मेरे तो आधार सिया राम के चरणार बिंद मेरे तो आधार सिया राम के चरणार मेरे तो आधार सिया राम के चरणार बिंद मेरे तो आधार सिया राम के चरणार विंद मेरे तो आधार सिया राम के चरणार बिंद मेरे तो आधार सिया राम के चरणार विंद। आप सभी को भोलेनाथ के सबसे प्रिय मंत्र पंचाक्षर मंत्र का जाप करना है। दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हुए ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि 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 ओम हरि ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय हो श्री शिव महापुराण की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो भक्त और भगवान की जय श्री माता की जय हो नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। और इस शरीर को थोड़ा सा कष्ट ही दे लोगे परमात्मा के लिए ही तो ही अच्छा रहेगा। अब ये बताइए कल कथा को किस जगह विराम दिया गया था? नहीं पता? अरे भैया बड़े भोले हो। घर जाकर मुझे लगता है फलार जबरदस्ती लिलाया आपने। कल जन्माष्टमी थी और भोलेनाथ दर्शन के लिए आते हैं तो जन्म उत्सव मनाया था हमने कल कथा में सूक्ष्म रूप में शिव महापुराण के अनुसार। कल की कथा में सूक्ष्म में कृष्ण कथा सुनाई गई थी, जन्म की कथा। मैं ये पीछे बता रहा हूँ तुम्हारे बगल बैठ के कुर्सी पर, जब पूछूंगा सुख दुख की बात नहीं। बोली शंकर भगवान की जय हो कल की कथा में वर्णन आया था कि जब जब नारायण अवतार लेकर के पृथ्वी पर आते हैं तो उनके दर्शन के लिए भोलेनाथ जरूर जाते हैं। नारायण क्यों जन्म लेकर के आते हैं, अवतार लेकर के आते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में। जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, पावई असुर अधम अभिमानी, तब तब धारे प्रभु विभेद शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरि कृपा साजन पीरा। जब जब दुष्टों का भार पृथ्वी पर बढ़ता है, पाप बढ़ता है,
जब कोई भक्त पुकार करता है इस मृत्यु लोक से, तो कहते हैं परमात्मा अवतार लेकर के आते हैं, नारायण अवतार लेकर के आते हैं। बढ़ गया पाप, बढ़ गया पाप इस दुनिया को मिटाने आजा, बढ़ गया पाप इस दुनिया को बचाने आजा। परमात्मा से जब भक्त पुकार करते हैं, जब परमात्मा नारायण अवतार लेकर के आते हैं, जब जब अवतार लेकर के आए तो भोलेनाथ पहुंचे उनके दर्शन के लिए। जब पता चला कि नारायण ने अवतार ले लिया है और गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पर है, तो भोलेनाथ चलने के लिए हुए कि मुझे दर्शन के लिए जाना चाहिए, तो कहते गौरव भैया ने उन्हें रोक लिया। बोलो सुनो भोले भंडारी, आप जा तो रहे हो दर्शन के लिए, लेकिन जिस दिन से नारायण ने अवतार लिया है उस दिन से कोई न कोई राक्षस आता है गोकुल में, और नंद महल में कोई न कोई ऐसी घटना घटती है जिससे मैया यशोदा भयभीत हैं। तुम्हें इस वेश में कौन दर्शन करने देगा? तो बोलो तो क्या वेश बदल करके जाइए। भोलेनाथ कैसा भी वेश बदल लें अपना, लेकिन बांसुरी नाग जो है उनके गले में हमेशा विराजमान रहते हैं। बांसुरी नाग हमेशा विराजमान रहते हैं और हाथ में त्रिशूल और डमरू। अपना वेश बदला, गौरा देख अब कैसा लग रहा हूं। तो कहते भोलेनाथ की छवि देख करके एक मदारी जैसा रूप बनाया, मैया मुस्कुर आ गई। तो भोलेनाथ ने मन में सोचा कि अच्छे ही लग रहे होंगे, निकल करके चल दिए, निकल करके चल दिए गोकुल की गलियों में, और दरवाजे पर जाकर के आवाज लगाई, शंख बजा दिया। और शंख जिस समय बजाया उससे कुछ ही समय पहले माता पार्वती, माता यशोदा ने लाला को सुनाया था। कुछ ही समय पहले लाला को सुनाया था भैया यशोदा ने। दर्शन की लाया लाल सा जोगी, लला के दर्शन की लाया लाल सा जोगी, लला के दर्शन की लाया लाल सा जोगी, लला के दर्शन की दर्शन की पग दर्शन की दर्शन की पग दर्शन की आया जोगी, लला के दर्शन की जोगी, लला के दर्शन की लाया।
यशोदा से ऐसे कहा, द्वार पर आके यशोदा ने ऐसे कहा, द्वार पर आके यशोदा ने ऐसे कहा, मैं सेवा करूंगी कहो मन चाहा, मैं सेवा करूंगी कहो मन चाहा, मैं सेवा करूंगी कहो मन चाहा, मैं सेवा करूंगी कहो मन चाहा। द्वार पर आके यशोदा ने ऐसे कहा, द्वार पर आके यशोदा ने ऐसा कहा, मैं सेवा करूंगी कहो मन चाहा, मैं सेवा करूंगी कहो मन चाहा। बात करियो ना लाला के दर्शन की, बात करियो ना लाला के दर्शन की, लाया लाल सा जोगी लगा दर्शन की, लाया लाल सा जोगी लगा दर्शन की, दर्शन की पग दर्शन की दर्शन की पग दर्शन की, लाया योगी लगा के दर्शन की, लाया यशोदा तुम्हारा शुभ वेश है, बोली यशोदा तुम्हारा शुभ वेश है, बोली यशोदा तुम्हारा असुर वेश है, डर मुझे लग रहा है गले शेष है, पर मुझे लग रहा है गले शेष है, वो डर मुझे लग रहा है गले शेष है, डमरू पर लग रहा है गले शेष है, मोए माला कराए रही मुंडन की, मोए माला कराए रही मुंडन की, लाया लाल योगी लगा के दर्शन की, लाया लाल योगी लगा के दर्शन की, दर्शन की पग दर्शन की प्रभु दर्शन की पग दर्शन की, लाया लाल योगी लगा के दर्शन की, लाया
यशोदा ना शिव को समझ पाई हो। बोली यशोदा ना शिव को समझ पाई। बोली यशोदा ना शिव को समझ पाई हो। यशोदा ना शिव को समझ पाई हो। बोली यशोदा ना शिव को समझ पाई है। हर ने हर से मिलन युक्ति अपनाई 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 है। ओ मोए माला धराई रही मुंडन की। मोए माला धराई रही मुंडन की। लाया कला के दर्शन की आया। बोली शंकर भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये। हर हर हर। आज भी जन्माष्टमी ऐसा है मैया। जन्माष्टमी फलार करने के बाद में तो फिर ऐसी आवाज, इतनी कंजूसी जयकारे में। आज 5वां दिन है कथा को। 5वें दिन में तो भगवान शंकर को यहाँ आ जाना चाहिए था। आपकी आवाज पे, आपकी आवाज जो निकलती है वो हृदय से नहीं निकलती। हृदय से कैसी आवाज निकलती है पता है भैया? पता है? नमः पार्वती पतये। हरे 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 शंभो। भोलेनाथ लाला के दर्शन के लिए नंद महल पहुंच गए। और कहते हैं कि जिस दिन से लाला ने जन्म लिया था ब्रज में कोई न कोई उत्पात होता। कंस कोई न कोई राक्षस भेज देता। कहीं बबूड़ा बन करके भेज दे, कहीं कौवा बन करके भेज दे, कहीं ब्राह्मणी बन करके राक्षसी भेज दे। कोई न कोई घटना होती रहती और उसी समय पे भोलेनाथ आ जाते हैं। भोलेनाथ के ठीक आने से पहले मैया ने लाला को सुलाया था और आकर के दरवाजे पर शंख बजा दिया, अलख जगा दिया भोलेनाथ ने। मैया ने जैसे ही शंख की आवाज सुनी, तीव्र ध्वनि सुनी, दौड़ करके आई और बोल बाबा, ओ बाबा तेरी शंख बंद कर तू जल्दी। मैया प्रणाम। हाँ वो सब ठीक है लेकिन शंख बंद कर। बता तुझे क्या चाहिए? पहले तो आप विराजो, आपका स्वागत है। बताओ क्या चाहिए आपको? बोले मैया हमने सुना है आपके लाला हुआ है। हाँ आपका आशीर्वाद है भगवान। मैं तो उनके दर्शन के लिए आया था। और जैसे दर्शन का नाम सुना मैया ने सोच करके दिमाग लगाया, बोले फिर आ गया कोई न कोई राक्षस। और संत स्वरूप है, डायरेक्ट कुछ बोल भी नहीं सकती।
बोले बाबा देखो, अगर आपको कुछ भी चाहिए वो आप मांग करके ले सकते हो, जो तुम्हारी इच्छा हो, लेकिन लाला के दर्शन नहीं। क्यों? कि तुझसे कह दिया ना बाबा, भूखा है तो भोजन कर ले, धन चाहिए, दान चाहिए तो तेरी मर्जी हो, जो दान में ले जा, गाय चाहिए गाय ले जा, लेकिन लाला के दर्शन नहीं। मैया दर्शन तो कराने पड़ेंगे, तो कहते हैं मैया भड़क गई एकदम से। पहले तो ये बताओ कि तुम्हारा मेरे लाला ने बिगाड़ो कहा है, क्यों दुश्मन बने पड़े हो? मैया जब अपनी पा जाए तो पता ही ना जाने कहाँ से शब्द आए। क्यों दुश्मन पड़े हो? या लाला को खाए के कौन खाओगे? जहाँ दिन से पैदा हुआ यानी जन्म लियो, तुमने नाक में दम कर रखी है, रोज बेस बदल बदल करके आ जाए। मैया जो आप सोच रही है वो हम नहीं है, बोले जो तू सोच रहा वो मैं ना हूं। मैं तेरी बात में आके लाला ले आऊं कि लेके भाग जाए, कहा बताओ? बोले नाथ ने कहा कि भैया हमको ना तो भूख है ना ही कोई धन की आवश्यकता। हमने सुना था कि आपके यहाँ नारायण स्वरूप बालक का जन्म हुआ है, तो दर्शन के लिए आए थे। बोले दर्शन तो नहीं कराऊंगा। तो कहते भोलेनाथ भी धीरे धीरे जिद पकड़ने पड़े। बोले मैया दर्शन तो कराने पड़ेंगे। मैया बोलती दर्शन नहीं कराऊंगी। भोलेनाथ ने कहा बोले कब तक आप दर्शन नहीं कराओगे? बोले जब तक मेरे बस की होगी, जब तक मैं यहीं बैठ जाऊंगा, आपके दरवाजे पर धूनी रमा दूंगा। मैया बोले बैठ जा। बैठ के कहा करेगो? बोले कभी तो तुम्हारा लाला घर से बाहर निकलेगो, महल से बाहर, जब दर्शन कर लूंगी। मैया बोले मेरे घर में 9 दरवाजे, चाहे जौन से दरवाजे से लाला निकाल दूंगी। भोलेनाथ ने कही बोले 9 दरवाजे पे मैं पहुंच जाऊंगा। बोले बैठो रहे तो तू बिल्कुल मैं घर से लाला निकालू ही ना। बड़ो होगो जब कभी भी ना निकालूं। विवाह करेगी मैया जब तो ले जाके दूल्हा बनाए क्या है? बोले मेरी कहा जरूरत पड़ रही है, बहू महल में बुला लेंगे, यहीं फेरा डाल लेंगे, लेकिन बाहर नहीं निकालूंगा। मैया तुम फालतू की जिद कर रही, तुम जानती नहीं हो, संत हटको। मैया बोले क्यों बात बनावे बाबा, तू अपनी संत हट लेके बैठो, सबंते ऊपर हट तो हमारी है। 3 हट होती है, बाल हट, संत हट, और तीसरी बता दे करो। अपनी तो घर की सी बात है। संत हट होती है, अगर ठान ली संत ने कोई बात, उसे पूर्ण कर करके मानता है। बालक है अगर किसी बात के लिए, किसी खिलौने या किसी वस्तु के लिए जिद पकड़ गया, वो जब तक नहीं मानेगा उसे मना नहीं सकते, जब तक उसे वो वस्तु ला करके नहीं दे देते। और तीसरी हट पे ऐसी है कि मैया अगर आ गई हट पे तो शाम को मूड माते भले फूट जाए, पर 10,500 की चाहिए। मैया बोली तू जाने ना है हमारी हट है, या तो सीधे साधे जो तो कुछ चाहिए, भूखो है तो भोजन कर ले, धन चाहिए तो धन ले जा। तो मैया हम जाए यहाँ से? बोले मैंने तो नाते, खूब विराजो, भोग लगाओ, मैं क्यों कहूँ जाओ? मेरे यहाँ तो संत ब्राह्मणों का आदर होता, आप चाहे अंदर कुछ भी हो। भोलेनाथ मेरे ध्यान लगा करके नारायण से बोले प्रभु आपने यह अच्छा नहीं किया, मैया से कहो ना मुझे दर्शन करा दे आपके। तो कहते ठाकुर जी ने भी कह दिया उस समय तो कि भोलेनाथ इस जगह पर मैं मैया के बस में हूं, मैं माता के अधीन हूं। और ये यशोदा माता कौन है? भक्त स्वरूप। जिस दिन लाला का जन्म हुआ उसी दिन से लाला पर ध्यान, लाला का चिंतन।
और कहते हैं जब भगत के बस में भगवान होते हैं तो भगवान भगत से ऊपर जा ही नहीं सकते। तो आप भी मैया की तरफ बोल रहे हो? नहीं भोलेनाथ, मैं मैया की तरफ नहीं बोल रहा। मैया को मैं बता दूं कि आप नारायण हो। बोले प्रभु आप चाहे कुछ भी कर लो लेकिन मैया दर्शन नहीं कराएंगी और मैं मैया से ऊपर जा नहीं सकता। महादेव उदास होकर के लौटते हैं उस जगह से, मन ही मन कहते हैं प्रभु अच्छा नहीं किया आपने। जब उदास मुख देखा महादेव का तो लाला ने इधर रोना प्रारंभ कर दिया और हिलकी भर भर करके रोए। मैया एकदम से दरवाजे से दौड़ करके आई और देखा लाला गोदी में लिया, चुप कराने की कोशिश की लेकिन लाला चुप नहीं हो। ब्रज की जितनी भी बूढ़ी बड़ी मैया की सभा आ गई, गोपियां आ गई लाला की आवाज सुन करके रोने की। और मैया के पास में जैसे पहुंची तो मैया यशोदा गाली दे रही उन गोपियों को, उन मैयाओं को। बोले किसी को खुशी नहीं है, सबको बुरा लग रहा है। यहाँ तक कि सीने पर सांप दौड़ते हैं। मेरे इस उम्र में तो लाला हुआ है, सब हाय हाय करे यशोदा तेरो लाला सुंदर है, तेरो लाला सुंदर है, खा ले या लाला। अरे यशोदा तू ऐसे क्यों बोल रही है? अरे यार लाला को देख न जाने कहा है वो सवेरे पे आए, मुझे तो ऐसे लगे नजर लग गई। और ऐसी नजर आपके पहले लगी ना है या कुछ किते देर रह गई और ऐसो रो रो जैसे या प्राण निकलने का देर में। मैया आपस में कहती झाड़ा लगाने लगी, कोई नजर उतार रही है, कोई कुछ कर रही है, लेकिन नारायण चुप नहीं होते। और मैया यशोदा के मुख से गालियां निकल रही हैं। एक बूढ़ी बड़ी मैया थी, बोले सुन यशोदा ये बता हम तो तेरे महल में आए ना, इनमें से कौन सी आई है, कौन आई है तुम में से? सबने मना कर दिया, बोले हम नहीं आए। बोले जब हम तेरे महल में आएंगे तो तेरे लाला को नजर कहां से लगा दी? कौन आया तेरे महल में? बोले एक बाबा सो आयो। बाबा ने लाला देखो, बोले लाला को ना देखो लेकिन दर्शन करने की जिद कर रो। बोले तुम बाबा ही कोई टोटका करो। बाबा टोटका करो? बोले हाँ। बोले कहा करूँ इनकी राक्षस वेश बदल बदल के आम है। तो एक मैया ने कही, बोले कहूँ अगर वो साँच माच कोई बाबा हुआ तो तेने बाबा को अपमान कर दियो और ये टोटका है वो ही उतार सके जो करके गयो, बुला के लाओ। हाँ दारी तू जा, अभी निकल के गयो बाबा। बड़ी बड़ी जटाई सांप गले में डरे आगे। गोपी दौड़ करके गई। भोलेनाथ गोकुल में ही एक वृक्ष के नीचे बैठे थे उदास मन से। बाबा आप नंद महल में गए थे क्या? बोले हाँ। बोले चलो मैया ने बुलाया। कौन सी मैया ने बुलाया? आप जिसके लाला के दर्शन की कह रहे थे। भोलेनाथ समझ गए कि नारायण ने कुछ न कुछ तो कर दिया। क्यों बुलाया है हमको? बोले बाकी लाला को नजर लगी, नजर उतरवानी तुमसे। बोले मैं ना जाऊं? मैं क्यों जाऊं? जब दर्शन कीजिए, जब तो मैंने दर्शन नहीं कराए, अब क्यों बुलवा रही है हमको? अरे चलवा के लाला को बहुत जोर की नजर लगी, वो चुप ही ना है, रोए 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 रोए। भोलेनाथ ने मन ही मन प्रणाम किया, वाह नारायण तुम्हारी लीला। भोलेनाथ उठ करके खड़े हो गए, चलने को हुआ। बोले एक बार पूरी पक्की तो पका लो, इसको दर्शन कराएगी कि नहीं महल में, और यही मौका है नारायण के दर्शन करने का। बोले तेरी मैया से पहले यूं पूछ गया लाला के दर्शन करा देगी कि ना? गोपी लौट करके आई, कहाँ है बाबा? बोले बाबा यूं करो दर्शन करा देगी कि ना लाला के? हाँ करा दूंगी, बुला के तू लेके आ जल्दी। बाबा चल, कह रही है मैया दर्शन की। भोलेनाथ जल्दी जल्दी चलते हैं और दरबार रंजन। बोले बाबा हल्ला मत करे, या कि नजर उतार दे। कौन को नजर लगी है? मेरे लाला को लगी। बोले लाला लेके तो आओ पहले, लाला लेके तो आओ जब तो नजर उतारूंगी। बोले यहाँ से ना उतार सकेगा तू, यहाँ से नजर ना उतारे तो ये बताते नहीं, यहाँ पे दरवाजे पे ठाड़े ठाड़े नजर लगा कैसे दई? तू बाबा जी है कि झूठ बोले?
भोलेनाथ बोले भैया मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, उसको नजर लगी होगी तो पहले नजर लगी होगी, मैंने कोई नजर नहीं दी है। हाँ मुझे उतारना आता है। एक मैया बोली लाला के प्राण निकले जा रहे हैं, तुम दोनों यहाँ बहस कर रहे हो, करा दो दर्शन। अगर ये राक्षस भी हुआ तो हम इतने गोपी ही कहा कर ले वो, एक एक थप्पड़ में गिरा लेंगे आप। यशोदा रानी डरती डरती लाला को लेकर के आई, बोले ले बाबा अब उतार इसकी नजर। भोलेनाथ ने पहले तो दर्शन किए, हाथ जोड़ करके खड़े हैं और मन में आया कि इनके चरण स्पर्श और कर लो। मैया नजर ऐसे ना उतरे तो मेरी गोदी में दे। बोले बाबड़ो है वो का बिल्कुल तू तो देखे मोह डर लग रहा, मेरे लाला की बात कर रहा तू ले लेती। भोलेनाथ बोले भैया मोती क्यों डर लग रहा है, तेरे गले में सांप डरे तो का हुआ मैया, तेरा इलाका सांपन पे तो सोब है। अरे तू फालतू की बात मत करे, नजर उतार। भोलेनाथ ने कहा मेरे गोदी में जो। अब तो कहते भोलेनाथ की जिद चलने लगी। मैया ने डरती डरती गोदी में लाला को दिया, ले बाबा सुन संभाल के, और ये सांप के मोड़े ने परे को कर ले, मोड़े फारो लाला देख के गोदी में लिया। कहते मैया ने जैसे ही लाला दिया गोदी में भोलेनाथ के, लाला चुप हो गए और जैसे ही चुप हो मैया ने झपट्टा मार के ले लिया। बोले ला अब तो चुप हो गया। और नारायण जैसे मैया की गोदी में पहुंचे फिर रोना प्रारंभ। अरे ये तो रोने लगे, तेरे कहाँ नजर उतारी है भैया, तुमने उतारने कहाँ दी, मैं तो नजर उतारने के लिए मंत्र बोल ही रहा था जब तक आपने ले लिया। तो आगे उतार जल्दी। बोले लाओ मेरी गोदी में। गोदी में कहते हैं जैसी बाबा की में पहुंचे नारायण चुप हो जाते हैं और मैया की में आते हैं, रोना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसा एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 10 बार हुआ। मैया बोली तुमको कोई बालक समझे का, बूढ़ी बड़ियों को 85 वर्ष की नाटक करवावे लग रहा, मेरी गोदी में तो चुप रोवे लग रहा, तेरी में चुप है जाए। ऐसा कहा नजर उतारी कर, या कुछ चुपचाप ऐसा कर दे जो मेरी भी गोदी में ना रो। भोलेनाथ ने कहा बोले मैया इसका उपाय बता सकता हूँ, आपको करना पड़ेगा। क्या उपाय है? बोले आप अपने महल में एक महादेव का मंदिर बनवा लो। मंदिर बनवा करके जब जब अपने लाला को आप स्नान कराए ना, तो जो स्नान का जल है वो उस महादेव पर चढ़ा देना, कभी लाला को नजर नहीं लगेगी। नंद बाबा ने ऐसा ही किया, महादेव की मंदिर बनवाया, भव्य मंदिर, और उस महादेव का नाम रखा गया नंदेश्वर महादेव। बोलिए नंदेश्वर महादेव की। लाला के दर्शन करके धन्य हो गए भोलेनाथ। और भोलेनाथ की तो महिमा ही ऐसी है कि उनकर भोलेनाथ की सुन करके महिमा दुनिया दौड़ चली जाती है। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी धाम आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी धाम आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी धाम आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी धाम आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी धाम आई हूँ। हे हरि
हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी धाम आए हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी धाम आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी धाम आए हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी धाम आई हूँ। में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी अमृत को पाने को मैं काशी धाम आए हूँ। उसी अमृत को पाने को मैं काशी धाम आई हूँ। उसी अमृत को पाने को मैं काशी धाम आए हूँ। उसी अमृत को पाने को मैं काशी धाम आई हूँ। काशी में मंदिर है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मंदिर है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मंदिर है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मंदिर है। उसी मंदिर में पूजा को मैं भंगिया साथ लाए हूँ। उसी मंदिर में बंगिया को मैं बंगिया साथ लाऊं।
तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी धाम आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी धाम आई हूँ। आप भी हमारे साथ में, आपको भी साथ में बोलना है ताली बजाते हुए। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी धाम आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी धाम आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मेरे भोले ओ बम भोले, मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी धाम आई हूँ। मैं काशी धाम आई हूँ। बोलिए शंकर भगवान की। नमः पार्वती पते